नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आरपीएफ भर्ती 2024 में बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लिखा था बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का अपना पहला प्रश्न है, मूत्र के पीले रंग का क्या कारण है या कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है? इसका आंसर है यूरोबिलिन। यूरोबिलिन के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। यूरोबिलिन बेकार आरबीसी से हीमोग्लोबिन का टूटने से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? इसका आंसर है घाव भरने में विटामिन सी सहायक होता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? इसका आंसर विटामिन के रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसके, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, जबकि विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइटोनेडियोन या फिलिकोनॉन। विटामिन के विटामिन वसा में घुलनशील है विटामिन के भी। अगला प्रश्न है, लाइनक्स क्या है? इसका आंसर लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसके, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स को लाइनस टॉरवाल्ड ने डेवलप किया था। लाइनक्स ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कौन भारत से अलग हुआ? इसका आंसर है म्यांमार। म्यांमार 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत से अलग हुआ। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट इसके, 1935 के भारत शासन अधिनियम संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसके, बाबर का मकबरा काबुल में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। आगरा में जहांगीर का मकबरा है। शाहदरा का लाहौर में है। शाहजहां का आगरा में है। औरंगजेब का औरंगाबाद में है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? इसका आंसर है भारत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है, उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश नियुक्ति के बाद किसी भी समय राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना पद से त्यागपत्र दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दे सकता है। अगला प्रश्न, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? इसका आंसर है पायराइट। पायराइट को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं, माध्यिक या पायराइट एक खनिज है जिसमें लौह और गंधक का यौगिक FeS2 है। इसे मूर्खों का सोना फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है देहरादून। देहरादून में भारत पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स है, भारत पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना 1960 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हथकरघा उद्योग किस श्रेणी में आता है? इसका आंसर है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग में हथकरघा श्रेणी आता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं, हथकरघा क्षेत्र ग्रामीण भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र है।
अगला प्रश्न है, चिलाई कला उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर है चिलाई कला उत्सव जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसके, तमिलनाडु के मदुरै के मीनाक्षी मंदिर में हर साल चिथिराई उत्सव मनाया जाता है। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में कटाई उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के जरिए गोवा दमन दीव को भारत का अंग बना दिया गया? इसका आंसर है 12वां संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है इसके, गोवा दमन दीव को पुलिस द्वारा पुर्तगालियों से अधिग्रहित किया गया और 1962 में 12वें संशोधन द्वारा इसे भारतीय क्षेत्र में मिला लिया गया। अगला प्रश्न, फॉरबिडन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर है लहासा को फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स है, तिब्बत की राजधानी लहासा है। इक्वेडोर की राजधानी क्विटो है। दुनिया की जो सबसे ऊंची राजधानी है क्विटो। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर है वारेन हेस्टिंग्स भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल थे। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं, भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। यह बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इसका आंसर है वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में जो निकला था, इसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं, वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह डलहौजी के समय में 1854 ईस्वी में लाया गया। इसे चार्ल्स वुड ने बनाया है। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसमें, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था और कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा या धावन सोडा को रासायनिक रूप में क्या कहा जाता है? इसका आंसर सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है वॉशिंग सोडा या धावन सोडा को रासायनिक रूप में। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3। इसको धावन सोडा, धोने का सोडा, सोडा ऐश, सोडा क्रिस्टल्स भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? इसका आंसर है भूमध्य रेखा के दोनों ओर शांत पेटी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसके, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों तक निम्न वायुदाब की पेटी होती है। यहाँ पवनें शांत होती है, इसलिए इसे शांत पेटी या डोल्ड्रम्स भी कहते हैं। भूमध्य रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक निम्न दबाव का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? इसका आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा का गठन हुआ है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस थे। अगला प्रश्न है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए थे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कांग्रेसों द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की लखनऊ समझौता 1916 में लखनऊ में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 1916 का अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? इसका आंसर लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में महाराष्ट्र के पावनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। व्यक्तिगत सत्याग्रह का अन्य नाम है दिल्ली चलो आंदोलन। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के कौन से कथन सही हैं? इसका आंसर है साइमन कमीशन की सिफारिशों के जो इसमें कथन सही है वह है, इसने
केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। यह कथन सही है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसके। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में मुंबई पहुंचा था। तो ये था दोस्तों आरपीएफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड जीके क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो ऐसे वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।